हम तो उन सहाबा के ये एहसान नहीं उतार सकते कि उन्होंने हुजूर से सवाल किया और हुजूर ने जवाब दे दिया और आसानी हमें होगी। यकीन जाने कभी आप पढ़े ना, सहाबा कराम अगर सवाल न करते तो कितनी चीजें की वजाहत ही नहीं होती। तो हम तो सहाबा कराम के बाकी एहसानात तो अलग रहेगा ना, उन्होंने मेहनतें की, उनका हुजूर के सामने अदब और एहतराम से सवाल कर लेना और हुजूर के जवाब देने से, आज अगर इकराम आपको इसका जवाब देता तो पता नहीं कैसा जवाब देता, कोई और आलिम आपको जवाब देता पता नहीं कैसा जवाब देता। वो हुजूर ने जवाब दे दिया कि तकब्बुर ये नहीं कि बंदा कपड़े अच्छे डाले और इन अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह बड़ी खूबसूरत जात है, पसंद करता है बंदे खूबसूरत अच्छे कपड़े, आप अच्छा जूता, आप अच्छी चीजें इस्तेमाल करें। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि उसको हक का पता चल जाए लेकिन उसे हक बात वाज़े हो जाए और उसे कबूल नहीं करे। बिरादरी से डर, कुंबे से डर जाए, हुकूमत से डर जाए, बड़ों से डर जाए और माशरे के रस्म और रिवाज से डर जाए, ये देखो। ये पिछले दिनों एक वाकया मेरे साथ हुआ, मुझे बड़ा शार्ट करना पड़ रहा है। वाकया ये हुआ कि मैं ना वो बारात के कंसेप्ट तो मैं बड़ा क्लियर, मैं कहता कोई बारात नहीं, 100-200 गाड़ियाँ जो जैसे आपके माशरे में होता है, मेरा आपका एक ही माशरा है, तो मैं तो साथ में नहीं, तो मेरी फैमिली के अंदर मेरे खूनी रिश्तेदारों में, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो आपकी बारात में रुकना नहीं, वो अच्छी खासी जो है ना वो जैसे कहते हैं तसल्ली होती, ये किस तरह हो सकता है तू बारात नहीं जाना, तू जाएंगे, मैंने वट के भेज रहा आपका दुकान भी मना करना है, और मैंने मना किया खड़े हो गए, मैं आप मेरे भाई हैं और आप मेरा कुंबा है, कबीला है, मेरी जमात है, मैं आपको कसम देता हूँ मुझे पूरी तरह से रुसवा नहीं करते। शायद मुझे कभी किसी ने इतना परेशान किया हो, लेकिन मैंने कहा मैं ये नहीं, आप मुझे बिरादरी से निकाल के फेंक दें, जो हुजूर ने नहीं किया हम नहीं कर। अच्छा वक्ती तौर पे बड़ा दिमाग मेरा घूमा, उनका भी बड़ा ऊपर गया लेवल गुस्से का भी, लेकिन मैंने वो इत्दाल की सीढ़ी को नहीं छोड़ा। मैंने कहा आप मुझे मारें, रोड पे निकाल के आप मारें, लोगों को बताएं कि ये कहता है कि बारात नहीं है, मुझे धक्के मारे, मुझे कोई मसला नहीं है, सफेद कपड़े फाड़ ले आप मेरे। तो जब सारी चीजों देखी ना, तो जब सारा मामला हुआ, शाम को बेटी लेके वापस आ गई, मैं उसी घर में था, मैं उन्हें रिश्ता तो नहीं तोड़ सकता, मेरे रब ने बनाया वो छोड़ तो नहीं सकता मैं, लेकिन उनसे मैंने ये कह दिया कि तुम्हारी मेरे रास्ते जुदा, जिस तहजीब को तुम फॉलो करते हो ये हमारे इस्लाम की। टेंशन में चली सारी फैमिली, इतनी बरादरी, हम वैसे पुराने बरादरी के साथ अलग है, वो है सारे जिम्मेदार के बार ही नहीं मुकता बरादरियां। तो शाम को ना उनको थोड़ा सा वो अकल आई कि यार हम जंग किस चीज पे कर। मैंने कहा कभी तुमने अपने बेटे के बारे में ये जंग की कि वो नमाज नहीं पढ़ता, कभी बेटे से तुमने ये जंग की कि वो झूठ बोलता है, बेटे के कारोबार में से हराम लेके तुम्हें घर में देता है, कभी इस पे जंग लड़ी तुम लोगों ने? इस पे बड़ी तुमने मेरे साथ आज दोपहर को जंग लड़ ली कि मैं तुम्हारी बारात में नहीं जाता। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तकब्बुर जी है कि आपको हक का पता चल गया, लेकिन आप मसलियत पसंद है और आप हक के ऊपर खड़े नहीं हो, और इसलिए नहीं खड़े हो रहे कि आप समझते हैं यार मुआशरा में किया, आपने किया। और उसके बाद मेरे दिल में इतना सुकून है, मेरे पहले कभी इतना सुकून नहीं देखा। और अब सारे हम ठीक हैं, सुलह होगी, माफी तलाफी, मैंने माफी मुझसे ना मांगे, आप उससे मांगी जिसके आपने गुस्ताखी की। तो आप लोगों को इस दर्जे पे जाना पड़ेगा। अगर आप बड़े अगर नहीं ना ये कदम उठाएंगे तो ठीक है, नस्लों को धकेल दो, जहां धकेलना है वो धकेल देंगे। तो पहली सिफत है तकब्बुर कभी मत कीजिएगा। तकब्बुर ये हक का पता चल गया और आप हक को तस्लीम नहीं, और दूसरे इंसान को आप अपने से हकीक समझिए। और दूसरी चीज क्या है, उसे बिल्कुल करीब है, वो है उसे हम कहते हैं जिद। क्या कहते हैं? जिद। अच्छा जिद और तकब्बुर है करीब, ये ज्यादा इनमें फासला नहीं है, लेकिन तकब्बुर में ये होता है कि अमूमन उसमें जहालत ज्यादा होती है। तकब्बुर में क्या होती है? जहालत ज्यादा होती है। जिद में क्या होता है? जहालत कम होती है, इल्म होता है, बस अंदरों निकल गया कि मैं नहीं करना, हूं मैं हाथ नहीं बदल सकता, क्यों मेरी बेइज्जती हो जाए, तो वो जिद्दी हो गया। इल्म था उसको, तकब्बुर में तो जहालत थी ना ज्यादा, तो जिद में क्या है, इल्म था लेकिन जिद्दी हो गया।
अबू जाल ने बोलकर ये कहा था कि मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के नबी, पर मैं नहीं मानता। इसको आप तकब्बुर भी कहेंगे, लेकिन ये जिद भी। और तीसरी चीज क्या है? वो तीसरी चीज उसे हम कहते हैं हसद। हसद ये है जिसका तर्जुमा हम करते हैं ना कि वो बंदे को कोई बड़ी नेमत आई थी, मैं हसद किया, भाई देखो नेमत क्यों। हसद की तारीफ तो यही बनती है, लेकिन हसद इतनी बुरी चीज क्यों है, उसके पीछे क्या वजह है? असल में बंदा ये पैगाम दे रहा होता है कि अल्लाह ने जो इस बंदे को दिया है उसे नहीं मिलना चाहिए था। इसकी अगली स्टेज ये आती है कि वो ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, अल्लाह ने तकसीम ठीक नहीं की, वो अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होता। हसद की बुराई सबसे बड़ी ये बुराई है, छोड़ दे कि मैं आपसे हसद करके आपका मैं आने का नहीं नुकसान कर सकता। आपको मेरा रब बहुत सारी नेमतें नवाजे और मैं हासिद हो भी गया, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं। मैं रास्ते में ये अबू जुबैर से हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, मैं इनसे कह रहा था मैं तुम्हारी उम्र कितनी होगी, कहना मैं उम्र दसिए, यकीन करो मैं हैरान होगा। मैं क्या जिन्ने बंदे मैं देखे ना फ्रेश तबीयत वाले, सोने चेहरे वाले, खुश, अपनी औलाद में भी खुश और बीवी बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, मैंने देखा उनकी उम्रें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो अभी भी माशाल्लाह भाग दौड़ इतने काम करते हैं कि इतना आम आदमी सोच भी नहीं सकता। यकीन माने उसके पीछे क्या है, उनके दिल में हसद ही। और हम जिन लोगों को देखते हैं ना हसद बुग़्ज़ और कीने में भरे हुए हैं, वो उम्र पूछो तो उनकी उम्र होगी 35-40 साल की उम्र है और घुटने रह गए उनके, और दिमाग अब काम नहीं करता, आंखें रह गई हैं और बाल सफेद हो गए हैं, और गुस्सा और कीना और इतना भर गया है कि ये फाड़ उनसे अब उठाए नहीं जाते, मुड़ते साढ़े गोडे काम नहीं करते। हमें रेंजना में मेहरबानी कर। मेरा यकीन है कि हासिद नहीं होना चाहिए, बंदा शुक्रगुजार होना। 100 साल उम्र पाले भागता फिरेगा, 35-40 साल बाद बूढ़े होते बैठे। और उसकी वजह यह है कि इखलाकी जो एक गिरावट है वो इंसान को सिर्फ ऐसे नहीं कि इखलाकी गिरावट का मतलब गिरावट ही होता है, वो इंसान को फिजिकली भी गिरा देती है, उसे कमजोर करती है। तो दूसरी मैं चीज नहीं हसद, यानी अल्लाह की तकसीम पर बंदा राजी नहीं। कितनी चीजें हो गई हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जज़ाकल्लाह, 2 रह गए। 2 ये हैं, उनमें एक बुनियादी बड़ी वो है, उसे कहते हैं ख़श्य नफ्स। क्या नहीं? अपने मन अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फलसफा। वो कहते हैं हम ऐसे जिएंगे जैसे हमारा, और इसके लिए पीछे बड़ी मेहनतें हो रही हैं, हमें इसका अंदाजा नहीं है, इस पे कभी बात साथ साथ थोड़ी देर होती रहेगी। इसके लिए अपर मेहनतें हो रही हैं, लोग उसके लिए नारे बना के रहे। ये क्या था? मेरा जिस्म, ये कोई आप समझते हैं कि ये अचानक एक दिन में उठ के खड़े हो गए? ये जो कहते हैं कि मेरा माल मेरी मर्जी, हराम है हलाल है, और मेरी आंखें मेरी मर्जी और मेरे कान मेरी मर्जी, और ये सारा क्या है? जब जिस्म कहते हैं तो उसमें आंखें भी है, कान भी है, दिमाग भी है। वो कहता है कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी में जो मर्जी कर। भाई साहब आप भी तो अपनी मर्जी करने नहीं आए थे। हम अरबी अभी भी नहीं जानते, मतलब उस दर्जे की जैसे अरबी जाननी चाहिए। हमारे तो बच्चे पैदा हुए तो हमने उनके कान के अंदर अजान कह दी, हमने कहा तुम पैदा हो गए हो, लेकिन मर्जी अपनी नहीं कर सकते। तुझे बताना है तुम बड़े नहीं हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। पूरी अजान उसके कान में गया, उसे कसम से एक लफ्ज की समझ नहीं आती, लेकिन हमने बच्चे के कान में अजान की, उसको पैगाम दे दिया कि यहां दुनिया में अपनी मर्जी से तुम नहीं। तो ख़्वाहिश नफ्स का एक खुलासा मैं अगर मैं जुमला बोलूं तो वो यही है कि इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिਵੇਂ मेरे दिल की तमा करना है। भाई साहब, या तो दायरा इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, फिर इस्लाम के अंदर रहना, तो फिर मर्जी अल्लाह की और रवाज रसूलुल्लाह, फिर और कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं आता, हो नहीं सकता, कैसे हो सकता। और आखिरी चीज क्या है, 5वीं, उसे कहते हैं हुब्बे दुनिया। इसका अरबी में हुब्बे दुनिया कहा है, इस पे किताबें लिखी हैं उलमा ने। इसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत, यानी दुनिया की मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं, ये भी ज़हन में रखिएगा। यानी उसका एक दर्जा ऐसा है कि जहां पे अल्लाह कुरान में ये फरमाते हैं कि इनसे कह दो अगर तुम्हारे बेटे और तुम्हारी ना तुम्हारे बाप और तुम्हारी अपना, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार, ये 4 रिश्ते गिनवाए, और फिर कहा और तुम्हारा वो
माल जिसको तुम जमा करते रहते हो, और वो तिजारत जिसके घाटे से तुम डरते रहते हो, और वो घर जिनके ऊपर तुम राजी हो गए हो ना, अगर ये तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब है, यानी महबूब रखो, हम ये नहीं कहते, बिल्कुल ये नहीं कहते, लेकिन इसको अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा अगर महबूब रखोगे ना, फतरब्बस हो, फिर इंतजार करो हमारे अज़ाब का। इस दर्जे में तुम्हें नहीं जाने देंगे। हुजूर ने फरमाया दुनिया में मुसलमानों पर कुफर टूट पड़ेगा। तो एक सहाबी ने अर्ज कर लिया, मैं कहा ना कि सहाबा सवाल न करते तो हम समझते कैसे, आधे से ज्यादा दीन तो हमने सहाबा के सवालों से समझे। तो उन्होंने कहा जी हजूर हम थोड़े होंगे तादाद में कि सारा कुफर साढ़े तक चढ़ जाना। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तादाद में तुम बहुत हो, राज बड़े, तुम्हारे 50 ज्यादा तुम्हारे मुल्क है, तुम्हारी अपनी पुलिस है, तुम्हारी अपनी फौज है, तुम एटॉमिक पावर हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ तुम्हारे पास, हर चीज तुम्हारे पास, चढ़ दौड़ेगा तुम्हारे पास। नहीं क्यों, हम क्या कसूर होगा हमारे घर का? क्या ये वो टाइम होगा जब तुम क्या करोगे कि एक तो सूदी कारोबार करोगे, ये आपने कंसेप्ट दिया कि सूद पे कारोबार करोगे, और एक ये दे दिया कि तुम्हारे अंदर एक मर्ज लायक हो जाएगा। वो मर्ज क्या है? वाहन, वाओ हा दो आंखों वाला और नून। तो सहाबी फिर अर्ज करते हैं हुजूर ये वाहन क्या होता है? हालांकि अरबी दहन थे, फिर भी पूछा वाहन, ये मतलब उसका समझना चाह। आपने कहा वाहन ये है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी और मरने को पसंद नहीं करोगे। जब तुम्हारा दर्जा ये लेवल हो जाएगा ना, तो फिर तुम टैंक रखो या तलवार रखो या तुम दीवार बना लो या तुम जहाज बना लो, तुम मर्जी बना लो ना, फिर तुम जीत नहीं सकते। जीतना है तो आपको मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप दुनिया को जफा डाल के बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि मैं तो चलना झड़ा किस तरह। ये कितनी चीजें होंगी भाई साहब, बात खत्म हो, 5 चीजें होंगी। मैं सिर्फ दोहराई के लिए करीब आ रहा हूँ आपके। नंबर 1 और नंबर 2 जिद, और नंबर 3 असस, और नंबर 4 ख्वाहिश नफ्स, और नंबर 5 ये 5 चीजें जिस इंसान में जितनी ज्यादा पैदा हो जाएगी, तो मैं माजरत चाहता हूँ, शुरू के अंदर हो सकता है आप उसे कहें गुनहगार है, क्या है, फिर गुनहगार से आप उसे कहेंगे ये फासिक हो गया है, फिर क्या आप उसे कहेंगे ये फाजिर हो गया है, हो सकता है वो किसी निफाक के दर्जे पे भी रहा हो, फिर आप उसे कहेंगे अब ये क्या हो गया है, कुफर के दर्जे पे चला गया है। ये 5 चीजें इतनी ताकतवर होती हैं कि इंसान को, एक अच्छे भले इंसान को उठा के कुफर तक लेके चलेगा। तो इसीलिए हमारे दीन में इन 5 चीजों से बार बार रोका गया कि ऐ ना करो, ऐ नहीं करना। और ये कुरान के अंदर, आप मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, नौजवान बैठे हुए, मुरब्बी बैठे हुए यहाँ पे, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी कि आपने ये चीजें नहीं की। और जिसने ये चीजें की है ना, वो जवाल पजीर हुआ है, वो अरूज नहीं पा सका। वो फिरौन का नाम ले लें आप, किसी का भी ले लें आप, नमरूद का ले लें, शैतान से लेके जहां तक जिनमें ये चीजें पैदा हुई हैं भाई साहब, वो जवाल पजीर हुआ है। वक्ती तौर पे हो सकता है कि वो बड़ा गलबा पा गया हो, फिरौन ने तकरीर की थी, वो कहता था आ गए पहुंच गए, मैं डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा टाइम बस 2-3 मिनट में। अच्छा, जब आप पहुंच जाते हैं तो मुझे बताओ, ठीक है, क्योंकि आ जाएंगे तो ठीक, तब तक इजाजत जी। तो फिरौन ने तकरीर की, उसने कहा ये नहरें, ये शहर मिस्र का मैं बादशाह हूँ, और ये नहरें मेरे महल के नीचे से गुजरती, ये मेरी हैं, और ये फलां फलां, ये क्या था, ये तकब्बुर का एक रूप था। लेकिन वो डूबा वहां पे जहाँ से नहरें निकलती हैं, डूबा वहां पे जहाँ से नहरें उसके ऊपर से निकलती, वो वहीं से डूबा जाके, और अल्लाह ने ऐसा डुबाया उसको कि कहा कि नहीं, इतनी नहीं, आपको तो बाद में आने वालों के लिए भी हम निशानी बना दें। तो जिस बच्चे की तरबियत में ये आ जाए कि मूसा कलीमुल्लाह जिस पानी के ऊपर इतनी कमजोर कैफियत में कि वो बच्चे थे कि बोल नहीं सकते, तैर नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, इतनी छोटी सी उम्र में जिस पानी के ऊपर से अल्लाह ताला ने उनको गुजार के फिरौन के महल तक पहुंचाया था ना, बचा के, वो फिरौन सारी ताकतों के बावजूद उसी पानी में डूब गया। आजिज़ी इंसान को बुलंद करती है, तकब्बुर इंसान को मार देती है। जिद इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। भाई साहब जिद्दी मत बने, मैं गलती कर सकता हूँ, आप ये कह दें इकरामुल्लाह जी आप गलत कर रहे हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे मान लेना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला बल्कि कुछ आने वाला है। और हसद की दुनिया में अल्लाह ने रोजी रोटी सब की तय कर दी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुझे हाथ से हाथ धर के बैठ जाए, कोशिश करनी। थोड़े अब सवाल हो जाए, हाँ बिल्कुल, आप सवाल करें, मैं तो अगर जिद पे ठीक है
तो फिर तो टुकड़े की वजह से वो जिद नहीं है, वो जिद नहीं है, उसमें ठीक है, वो जिद नहीं, उसको मैं लफ्ज देता हूँ आपको, इस्तकामत है। उसके लिए दीन ने इस्तकामत का लफ्ज बोला है, उसके लिए जिद का लफ्ज इस्लाम नहीं बोलता। यानी ये जितने मैंने बोले ये नेगेटिव जुमले, ठीक है। पॉजिटिव इनका हज, मैंने कहा तकब्बर की जिद क्या है, यानी उसके मुखालिफ क्या है, आजी, जैसे मैंने कहा। इस तरीके से जैसे हम जिद का कहते हैं, उसके मतलब इस्तकामत का लफ्ज इस्लाम में, दीन में। और एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे मैंने ऐसी गल दस दो जिहड़ी बाद किसी को कुछ नहीं पता। तो नबी रसूल में जब तू कह दे कि मेरा रब अल्लाह ताला है, सुमस्तकिम, फिर क्या करना है? अब वो जिद नहीं है, वो इस्तकामत है। जब आपको पता है, वाकईतन पता है कि आप हक के ऊपर है, तो फिर आप जब डट जाते हैं तो इसे इस्तकामत कहा जाता है। लेकिन जब मैंने कहा जिद के अंदर क्या होता है, इल्म होता है बंदे को कि मैं गलत हूं, यानी उसको पता है, मैंने वहां इशारा भी किया है कि उसको पता है कि मैं गलती पर हूं। मुझे इल्मी बुनियाद पे पता चल जाए कि मैं जो बात जहाँ पे बयान कर रहा था, अगर मुझे साजिद साहब कहते हैं कि मेरे पास इससे ज्यादा दलाइल है कि तुम ये गलत बात कर रहे हो, और मुझे भी ये फील हो कि हाँ भाई मैंने बात वैसे गलती कर दी है, और मैं नहीं मैं नहीं मानना, तो ये क्या है? जिद है। एक है कि मैं टाक तो करूं ना, बात तो करूं, तो बहस करूं, मैं कहूं नहीं ये हक बात मेरे पास है, ये दलील मेरे पास है। अब इसके लिए वो कहते हैं हाँ ठीक है तू हक पर है, लेकिन क्योंकि मुआशरा नहीं मानता तुझे नीचे गिरना पड़ेगा, तो मैं कहता मैं नहीं गिरता। यानी नाहक पे अड़ जाना जिद है, जी इसमें एक चीज दूसरी भी आती है ना, मसलत आती है कि बाज़ दफा इंतशार का, हाँ वो जज़ाक का अल्लाह, वो खतरा ज्यादा होता है, और आप अगर हक पे भी हैं उस पर थोड़ा सा अपने आप को ये साइड पे कर रही है, इस तरह का उस फितरे से बच जाए। जज़ाक अल्लाह। इस तरह देखिए ना ये चीजें निकलती हैं जब हम सवाल जवाब की नशिश करते हैं, उसमें ये है कि एक दर्जा ऐसा आता है, एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पे इंसान सोचता है, वो तो बड़ी अच्छी बात की आपने, वो तो ये कि अगर कोई इंसान इतनी मजबूरी में चला गया उसकी जान को खत्म कर, तो इस्लाम ने उसको परमिशन जरूर दी है। उसको कहा है कोई बात नहीं, अगर इकराह इस दर्जे पे आ गया है कि तू कमजोर है, तू क्या है, इतना कमजोर है कि अगर तू खड़ा हुआ तो वाकई तुझे लगता है कि मारा जाएगा, तो फिर ये है कि वहां अगर तू जबान से कुछ कह भी देगा ना, तेरे दिल का हमारे साथ होना जरूरी है। तेरा दिल अगर ईमान पे मुतमिन है तो वक्ती तौर पे थोड़ा सा इसलिए कि चलो जान बच गई। या जैसे कहा कि एक ऐसा मामला था, सही बुखारी के अंदर आता है, हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ये बात रखी कि आयशा मेरा दिल चाहता है कि ये जो हतीम है मैं इसे रिमूव करूं, मैं इसे खत्म करूं। और ये जो हतीम आपने देखा जो उम्रे पे गए हैं, जगह अभी वो खाली है, आपने कहा जो वहां पे 2 रखते पड़ेगा वो ऐसे ही समझे जैसे उसने इस कमरे के अंदर जाके नमाज पढ़ी है, वही दर्जा उसका होगा। लेकिन आपने कहा मैं ये क्यों नहीं करता, उसकी वजह ये है कि इस कौम ने इसको शुरू से ऐसे ही देखा है, अगर मैं करूंगा तो ये एक इंतशार की कैफियत बन जाएगी। तो मसलहतन इस चीज को क्या करेंगे, हम रहने और रहने दिया। वो बाद में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये एक जज्बा था उनका, उन्होंने कर दिया। जब कर दिया तो काम काफी ज्यादा परेशान कुन हो गया, और एंड द एंड क्या करना पड़ा, तो हुजूर ने मसलहत भी हमें सिखाई है, लेकिन उसके लिए जाहिर है वो कहाँ पे कैसे करनी है, इसीलिए उलमा के साथ राब्ते में रहना एक जरूरी अमर ठहरा है। जैसे मैंने शायद आप शायद थोड़ा सा तखीर से है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था तंजीमों का, जमातों का, उनके साथ जुड़ के रहने का एक फायदा ये रहता है कि आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। आप अपनी जमात के अंदर ये जो आज हमारा भी ये जो कल्चर है बारात का, ये सदियों पुराना है हमारे इसमें, तो इसको भी अगर हिकमत से अगर को मान जाए, थोड़ा उस पर दबाव डाले, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो अगर नहीं है तो फिर ये भी एक उसमें ये दो पहलू मैं बिल्कुल बताता हूँ। एक ये है कि मैं निकल पड़ा हूं इस रास्ते पे, गलत है, साथ आप खड़े, आप कहते हैं मैं इस रास्ते पे नहीं हूं, ये आपका आप तो रुके ना, चले आप देखते हैं कि मैं यहां खड़ा होके इनको रोक नहीं सकता, इनको मैं रोक नहीं सकता, खुद इससे मैं, यानी ये कोई मजबूरी नहीं होगी कि मुझे ये कहा जाए कि ये शराब तुमने पीना है क्योंकि हम पी रहे हैं, तो मैं कहता हूं अब ठीक है मैं कमजोर हूं, मेरी इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए हमारे इस्लाम ने हर चीज बता फरमाई। पहले नंबर पे ये, जब तुम किसी मुनकर चीज को देखो, किसी नाहक चीज को देखो, तो सबसे पहले किससे रोको, हाथ से रोको, तुम्हारी पावर है, ताकत से रोको, अगर है तो। ये हमारे अल्लाह के नबी ने कितनी वजाहत कर दी।
कहा नहीं है, कोई बात नहीं, जुबान से रोको। अच्छा, मेरे अंदर डंडे सोटे की नहीं थी, तो मैंने किससे रोका? मैंने जुबान से रोकने की कोशिश की। अच्छा, इससे नीचे भी मैं जा सकता था, वो ये था कि मैं बोलता ही ना, सिर्फ मैं कहता कि जो तुम कर रहे हो ना ये गलत है, और अपने अंदर ये जानता कि ये जो कर रहे हो ये गलत है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ इस मामले में नहीं देता। तो ये जुज़वी तौर पे बहुत सारे मसाइल आप, मैंने तो एक अमूमी बात की, अमूम जो होता है वो उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं कि भाई साहब एक बंदा आपको यही कहेगा ना नमाज को कायम करें और क़याम ऐसे करें और रुकू ऐसे करें, सजदा ऐसे करें, वो आपको अमूम बता रहा है, लेकिन एक बंदा उठ के खड़ा हो कहेगा मैं तो खड़े नहीं हो सकता, अब उसका मसला होगा कि वो क्या करेगा, वो बैठ के पढ़ ले, उसके लिए इस्लाम ने रखा। तो इस्लाम ने हर चीज को वजाहत की है। आखिरी दर्जा क्या है कि कम से कम दिल के अंदर बुराई को तुम बुराई जान लो। ये इस्लाम आपको नहीं कहता कि हर जगह पे आपने डंडा लेके खड़ा होना है और उसके नुकसान। हमारा मुल्क जो अभी तबाही के दामन पर है, मुझसे ज्यादा आप अहले इल्म जानते हैं, इसकी चंदा वजूहात और भी होंगी, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि बाद चीजों को हम बहुत ऊपर दर्जे पे लेके चले जाते हैं, उसमें फिर मसलियत या उन चीजों को हम मद्देनजर रख नहीं पाते। लेकिन एक चीज तो ध्यान रखिए, जहां इनफरादी तौर पर अगर आप कुछ चीजें कर सकते हैं तो आप कदम उठाएं। अगर आप चलते ही रहेंगे और पिछले कई सदियों से हम चलते ही जा रहे हैं कि ये कल्चर है, उस कल्चर के खिलाफ किसी एक को खड़ा होना, हुजूर ने आके कल्चर बदला, ये नहीं कहा कि तुम पिछले इतने सालों से ऐसा कर रहे थे तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करता रहूंगा, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आहिस्ता 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 उसको तदरीजन, शराब की हुर्मत है तदरीजन। सूद कब छोड़ा? पता मक्का के बाद जाके सूद छुड़वाया, जो बड़ा कबीरा गुनाह था। तो वो चीजें हैं तुम्हारे दीन के अंदर, क्या शुबा बातें हैं, लेकिन ये साहब ज़ारा साहब यानी ये इस पे काफ़ी बहस हो गई। ये जो कुफर की आपने बात की, ये दो तरह के, एक नजरियाती कुफर है जो सिरे से मानते हैं अल्लाह को, दूसरा आजकल हमारे माशरे में जिस तरह आपने 5 चीज़ें बताई हैं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, आप इसको इधर उधर ये मेरे ख्याल ये बेस है। मैंने वजाहत किया ना कि इसमें एक सतह हुई जहाँ पे होगा गुनहगार है, वो फिर ये फासिक है, ये फाजिर है, फिर ये निफाक की दर्जे पे रहा होगा। ये चीजें मैंने बोली हैं, तवज्जो की हो, मैंने कहा इसको अचानक आप कुफर पे बदले के जाइएगा, ये माजरत के साथ, इसको तदरीजन ही ऊपर आएगा। हो सकता है बीच में तौबा कर ले, हो सकता है बीच में माफी मांग ले और वापस आ जाए। तो ये चीजों को इसी हिसाब से देखा जाता है कि तदरीजन मामला क्या हम कह सकते हैं कि ये पीटीआई वाले जो छोड़ रहे हैं, ये दिल से छोड़ रहे हैं या